1901 का भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय भारत पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे 1899 से 1905। कुछ महत्वपूर्ण बातें 1901 के भारत से जुड़ी। जनगणना 1901 में भारत की जनगणना हुई थी, जिसमें भारत की कुल आबादी लगभग 29.4 करोड़ दर्ज की गई थी। ये ब्रिटिश काल की सबसे शुरुआती वैज्ञानिक जनगणनाओं में से एक थी। राजनीतिक स्थिति भारत प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था। कई रियासतों पर स्थानीय राजा शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। आर्थिक स्थिति कृषि पर भारी निर्भरता थी। अकाल, कर वसूली और गरीबी आम थी। उस समय औद्योगिकरण बहुत कम था और अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में उद्योगों में इस्तेमाल करते थे। समाज और संस्कृति भारतीय समाज परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं से बंधा हुआ था, लेकिन साथ ही अंग्रेजी शिक्षा और सुधार आंदोलनों जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज का प्रभाव भी बढ़ रहा था। आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी और धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी। 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दीनबंधु सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। अन्य घटनाएं 1901 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। लेकिन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जैसी रचनाएं लिखी जा रही थी। महत्वपूर्ण घटना 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए और भारत में इसे लेकर चर्चा हुई।